my channel and welcome to the most important question series of class 12th English। यहाँ मैं आपको करा रही हूँ 10 से 12 वो क्वेश्चन जो है थोड़े से डिफिकल्ट, जो है आपके इस साल के पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, और वो क्वेश्चन जो आपने पढ़ लिए तो एग्जाम जाएगा स्मूथ लाइक बटर। तो भाई ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के जरूर पढ़ना और मेरी कराई गई बेस क्वेश्चन सीरीज के 4-5 क्वेश्चन और पढ़ लेना, ठीक है जी। तो टोटल में हर चैप्टर के 15 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, 10-12 इसमें करा रही हूँ, 4-5 उसमें है। ये 15-15 क्वेश्चन अगर आपने हर चैप्टर के पढ़ लिए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, कितना ही टफ आ जाए, तुम्हें बहुत इजी लगेगा, ठीक है जी। तो अगर देना है इंग्लिश का एग्जाम इजी पीजी तो गो एंड वॉच ऑल माय वीडियोस और अभी पढ़ लो डीप वाटर के सभी क्वेश्चन इन वन शॉट। चलो जी, डगलस वाला चैप्टर याद है? डगलस डूबते हैं डूबते हैं डूबते हैं 3 बारी, डूब के बाहर निकलते हैं, जवान हो जाते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं कि भाई मैं तो पानी में जा नहीं पा रहा, मेरे दोस्त तो बहुत फिशिंग करते हैं, मेरे दोस्त तो बहुत बोट चलाते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा। परेशान होते हैं, सोचते हैं कि इंस्ट्रक्टर हायर करता हूँ, स्विमिंग सीखता हूँ, स्विमिंग सीखते हैं, अक्टूबर से अप्रैल तक स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग आ भी जाती है बट फिर भी डर लग रहा होता है पानी में। अकेले स्विमिंग करते हैं एक बार स्विमिंग पूल में, फिर एक लेक पे जाते हैं, वार्म लेक पे, फिर पहले लेक वेंटवर्थ पे जाते हैं, लास्ट में वार्म लेक पे जाते हैं। वार्म लेक पे जब अकेले स्विमिंग करते हैं कोई डर नहीं लगता और वहीं उनका पानी का डर निकल जाता है। ये है सिंपल सा चैप्टर तुम्हारा डीप वाटर। चलो रिविजन भी करा दिया चैप्टर का, अब देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ डिड विलियम डगलस एवर्जन टू वाटर बिगिन? एवर्जन मतलब होता है टाइप का डर, तो बताओ उनका डर पानी का कब शुरू हुआ। अगर आप इसमें सडनली लिख दोगे YMCA का मिस एडवेंचर तो नंबर नहीं मिलेंगे। YMCA पूल में डूबने से पहले, जब उस बदतमीज ने उन्हें डुबाया था, फेंका था पूल में, उससे पहले उनके साथ एक घटना और हुई थी कि जब वो शायद से होंगे 3 या 4 साल के, छोटे बेबी थे वो, 3-4 साल के थे वो बच्चे, तो वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया बीच पे करने गए थे सर्फिंग बोर्ड पे। वो पापा के सामने थे और वो जो है लहर आती है और वो उन्हें नीचे गिरा देती है। जब वो लहर के जो है पानी की फोर्स से नीचे गिर जाते हैं ज़मीन पे, बीच पे, तो वो बहुत डर जाते हैं और उन्हें लगता है भाई पानी क्या भयंकर चीज़ है, इसने तो मुझे ऐसे बिल्कुल धक्का मार के कोने में फेंक दिया। वहीं पे उनके पापा हंस रहे होते, तो तब से उनको पानी से डर लगना शुरू हो जाता है। फिर वो सोचते स्विमिंग सीखूंगा और वो YMCA पूल जाते हैं, इन्हें लगता है ये तो सेफ है, शैलो एंड पे भी ज़्यादा गहरी नहीं और डीप एंड पे भी बस और बस कितनी सी गहरी है। तो मैं तो भाई भूल गई, मुझे नहीं याद जो ये डीप वाटर वाला पूल था ना YMCA का, उसकी वो क्या थी, कितना डीप था वो, शैलो एंड पे और डीप एंड पे, मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है। तुम बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि 2 था, 3 था, 9 था, 5 था, मुझे नहीं याद। बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में कितना डीप था वो पूल। तो वो कहते हैं जो भी है ये आगे माँ रिवर से तो अच्छा ही है, वहाँ पर तो सब डूब जाते हैं, मेरी मम्मी कहती है, तो मैं YMCA जाऊँगा। ये सोच के वो YMCA जाते हैं और वहाँ पर उनको एक लड़का जो है वो फेंक देता है पानी के अंदर, पूल के अंदर। वहाँ पर दिस टाइम ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, अब की बार तो वो मरते मरते बचे थे। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम गेटिंग डाउन बट एन एवर्जन टू वाटर ओवरपावर्ड हिम। बट उस दिन के बाद जो है पानी का डर उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। एज अ रिजल्ट ही बिकेम स्केयर्ड ऑफ वाटर, फिर वो बहुत पानी से डर जाते हैं। बड़े होने के बाद कभी स्विमिंग नहीं करते, कभी कैनोइंग नहीं करते और कभी वाटर वाली जगह के पास नहीं जाते हैं। तो एवर्जन टू वाटर बिगेन कब हुआ और उसका इफेक्ट क्या हुआ, सब बता दिया हमने, कहीं से नंबर नहीं कट सकते अब हमारे। व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ डगलस फ्रॉम द डीप वाटर? भाई तुम्हें क्या इंप्रेशन मिलता है इनके बारे में पढ़ के, क्या समझते हो तुम? भाई साहब ये थे बिल्कुल वो, तुम क्या कहते हो, वो सैवेज थे, ये सिग्मा थे ये एकदम, तुम ये मान लो। लग गया डर तो लग जाए, कोई बात नहीं, पानी से मत जाओ ना तुम, फिशिंग करने मत जाओ, तुम बोट चलाने पानी के अंदर मत जाओ, झील के अंदर कौन स्विमिंग करता है भाई साहब, छोड़ दो तुम, डोंट गो टू स्विमिंग। नहीं आती तो और करियर बड़ा अच्छा खासा था इनका, लॉयर वॉयर भी थे ये, प्रेसिडेंट के दोस्त भी थे ये, अमेरिका की सच्ची कहानी है ये। तो आप वैसे एंजॉय करते रहते अपनी लाइफ को, बट नहीं भाई साहब, इन्होंने कहा मैं डर के क्यों रहूँ अपनी लाइफ में, पानी है तो मैं पानी से क्यों डरूँ, मैं डराऊंगा पानी को। तो इंस्ट्रक्टर हायर करा और भैया इन्होंने पानी का डर भी बाहर निकाल दिया। तो हेयर इट शोज कि ये बहुत ब्रेव थे, बहुत ही ज़्यादा इरादों के पक्के थे, एम्बिशियस थे और ये लाइफ में किसी चीज़ से डर के नहीं रहना चाहते थे। तो सल्यूट है डगलस जी को कि उन्होंने कहा मैं क्यों डर के रहूँ पानी से, इवन तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बहुत स्विमिंग करना जाके पानी के अंदर फिशिंग करना, बट उन्होंने कहा नहीं मैं डर के नहीं रहूँगा, मैं तो इसके आगे डर के आगे जीत पाऊंगा। तो ये सब आपको मेंशन करना है। डगलस ब्रेव थे, स्ट्रॉन्ग विल थे, डिस्पाइट हिज फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इन वाटर व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट डाउन ही डिडंट गिव अप, ठीक है। ही रिजॉल्व टू ओवरकम हिज फियर बाय लर्निंग टू स्विम, और उन्हें ये भी पता था ऐसे बस कहने से मेरा डर बाहर नहीं आएगा, मुझे लर्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने लर्न करी, इंस्ट्रक्टर रखा, कंप्लीट डिटर्मिनेशन, फोकस, डिवोशन, परसिवियरेंस के साथ उन्होंने सीखा और उसके बाद अपने आप को जो है
ट्रेन करके एक अच्छा स्विमर बना लिया। ही इज़ लाइक अ रोल मॉडल टू विन ओवर द फियर। जैसे कि अगर आपको अपने डर के आगे जीत पानी है ना, तो बहुत चीज़ों से डर लगता है, तो डगलस जी को अपना रोल मॉडल बना लो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सीखा, अपने आप को टेस्ट करा। तुम्हें जिस भी चीज़ से डर लग रहा है अपने आप को सिखाओ, जितनी गलतियां कर सकते हो कि करना उस समय पे, बट एट द एंड उस डर को ओवरकम करो। तो उनसे भी तो गलतियां होती थी, जाते थे वो पानी में, उन्हें तब भी डर लगता था। वो कह रहे मैं डरूंगा, जब तक मन से डर नहीं निकलेगा तब तक प्रैक्टिस करता रहूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहे और फिर देखो झील में डुबकी मार के झीलें पूरी पार कर गए भाई साहब ये तो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट YMCA पूल। तो फिर से वही बात, बार बार मैं तो पता नहीं कि कौन सी बार बता रही हूँ आपको ये बात। तो विलियम डगलस का बहुत बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है YMCA पूल में, जहाँ वो मरते मरते बचे थे। व्हेन ही वाज सिटिंग अलोन एट द एज ऑफ द पूल, अ बुली थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर। ठीक है, ही वाज हिट बाय द वाटर सरफेस इन अ सिटिंग पोजीशन। पानी में गिरते हैं वो सिटिंग पोजीशन में, स्वैलो करते हैं बहुत सारा वाटर, एंड ही नियरली डाइड इन दिस एडवेंचर। मरते मरते बचे थे। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। The story Deepwater talks about Douglas' attempt to overcome his fear of water. I was frightened and not yet frightened out of my wits. तो भाई यहाँ पे बताया जा रहा है आपको डगलस को कैसे डर लगा, बट वो एक लाइन बोलते हैं इस चैप्टर में, मेरे को डर लग रहा था, I was frightened but not yet frightened out of my wits। मतलब इतना भी नहीं डरा हुआ था कि मेरा दिमाग ना चले। विच क्वालिटीज ऑफ द स्पीकर आर हाईलाइटेड हेयर। कौन सी क्वालिटी स्पीकर की हाईलाइट हो रही है, तो गाइज यहाँ पे उनकी ये क्वालिटी हाईलाइट हो रही है कि वो डर में भी और क्राइसिस यानी कि मुसीबत के समय पे भी अपना दिमाग चला पा रहे हैं। ये समझदार लोग कर सकते हैं, बेवकूफ़ ये ऐसा नहीं कर सकते। जो समझदार है ना वही मुसीबत के समय पे भी अपना दिमाग चला पाता है। जैसे कि कभी आपने कोई देखी हो मूवी जैसे उसमें कभी दिखाते हैं कि कहीं पर आग लग गई, तो एक कोई इंसान ऐसा होता है समझदार जो भैया उस आग को बुझाने के लिए सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लेता है। सब लोग तो डर के भाग रहे होते हैं अरे, बट एक इंसान होता है जो बहुत बढ़िया स्टेप लेता है जिससे वो आग कंट्रोल होती है। वैसे ही थे डगलस, बहुत डरे हुए, डूब रहे हैं, जो है तैरना नहीं आता, बट उस समय पे भी दिमाग चलाते हैं कि मैं जो है अपनी तरफ से एफर्ट करूंगा, जंप करके मैं रॉकेट की तरह ऊपर आऊंगा। तो ये उनका दिमाग तो चल रहा था, मतलब वो बहुत स्ट्रांग थे और समझदार इंसान थे। तो डगलस वॉज फ्राइटेन व्हेन ही वेंट डाउन इनटू द पूल एंड वॉज नियरली ड्राउन्ड। ही हैड एन एवर्जन टू वाटर, उन्हें डर लगता था पानी से, एंड नाउ ही वॉज फिल्ड विद टेरर, अब और ज़्यादा डर गए थे। बट ही डिड नॉट लूज हिज करेज एंड सेल्फ कंट्रोल। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल अपनी हिम्मत हार दी और सेल्फ कंट्रोल लूज कर दिया, हाय मैं तो मर ही जाऊंगा अब। ही यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन इन द क्राइसिस। तो ये लाइन लर्न कर लो, डगलस यूज्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड इवन इन द क्राइसिस। इसे आंसर में लिखना, नंबर मिलेंगे। एंड ही मेड अ स्ट्रैटेजी टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम बीइंग ड्राउन, और उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। आगे बढ़ते हैं। Why did the narrator Douglas say but I was not finished? वो क्यों कहते हैं ऐसा I was not finished? तो वो तब कहते हैं जब ट्रेनर उन्हें कहता है जी आप रेडी हो, जाओ जहाँ मर्जी स्विमिंग करो, बट वो कहते हैं ट्रेनर ने तो मुझे तैयार कर दिया था, मैं पर्सनली फिनिश नहीं था। तो अब इसका ये जो डिफिकल्ट लैंग्वेज लिखी हुई है इसको नहीं लिखना, हम सिंपल यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। द इंस्ट्रक्टर ट्रेन हिम वेल बट डगलस फेल्ट रेजिडुअल इम्पैक्ट ऑफ हॉन्टिंग टेरर व्हेन अलोन इन वाटर। तो जो है मैं इसका एक ईजी आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी कमेंट सेक्शन में कि भाई उसको तो सिखा चुके थे ट्रेनर तो सब सिखा चुके थे डगलस जी को, बट फिर भी उनको लगता था जब भी मैं पानी में अकेला हूँ तो मुझे अभी भी डर लगता है, थोड़ा बहुत डर अभी भी बचा है। एंड उन्हें ये पता था दैट ही नीड्स सम प्रैक्टिस, उन्हें और प्रैक्टिस सेशन चाहिए। हेंस ही सेड आई वाज नॉट फिनिश, इसलिए उन्होंने कहा मैं अभी फिनिश नहीं हूँ, अभी तो मैं और प्रैक्टिस करूँगा। डगलस एक्सपीरियंस एट YMCA पूल अफेक्टिव, कैसे उन्हें इफेक्ट करते हैं उनका YMCA पूल का इंसिडेंट। तो दिस इंसिडेंट स्पॉइल द कॉन्फिडेंस ऑफ डगलस, उनका कॉन्फिडेंस स्पॉइल कर दिया। ही बिकेम हाइड्रोफोबिक, उन्हें पानी से बहुत डर लगने लगा। एंड ऑलवेज अवॉइडेड वाटर, पानी को हमेशा अवॉइड करते थे। द मोमेंट ही एंटर्ड द वाटर, जैसे कि वो पानी में जाते थे, हिज लिम्स वुड बिकम पैरालाइज हो जाती थी उनकी ऑलमोस्ट बॉडी पूरी की पूरी, और वो डरते थे, कुछ चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते थे कि भाई मैं गिर ना जाऊँ, कोई रेलिंग मिल जाए, कोई रस्सी मिल जाए। दिस फियर ruined his fishing trip. He could not enjoy water sports, canoeing, fishing, swimming, etc. due to his fear of water. तो ये इम्पैक्ट था। How did Douglas get rid of the residual fears? Residual fears ये नहीं है, इंस्ट्रक्टर वाला नहीं पूछा यहाँ पे, ये है बचा कुचा जो फियर था उसको कैसे ओवरकम करा उन्होंने। तो इंस्ट्रक्टर को जो है, इंस्ट्रक्टर ने तो पूरा स्विमर बना दिया था डगलस को, बट फिर भी उनको थोड़ा बहुत फियर लगता था जब वो पानी में अकेले होते थे। तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ रेसिडुअल फियर डगलस स्वैम अक्रॉस वेरियस वाटर बॉडीज, अलग अलग वाटर बॉडीज पे वो गए और उन्होंने स्वैम करा। जैसे कि गाइज वो जाते हैं वेंटवर्थ लेक पे, जैसे कि वो जाते हैं फाइनली वार्म लेक पे, ऐसी ऐसी जगहों पे ये जाके जो है अपना फियर जो है उसको ओवरकम कर लेते हैं।
डन। तो लास्ट में आपको यही बताना है कि उन्होंने पहले पूल में भी स्विम करा, फिर उन्होंने जो है वेंटवर्थ पे स्विम करा, फिर वास्ट में वार्म लेक पे जाके पूरा जो है फियर वो ओवरकम कर लेते हैं। पढ़ते हैं तो ये व्हाई डज डगलस कोट रूजवेल्ट। तो उन्होंने रूजवेल्ट जो प्रेसिडेंट है उनकी कोटेशन क्यों लिखी है चैप्टर में। तो रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे यूएसए के। डगलस मोटिवेटेड थे उनकी इस थॉट से, वो कहा करते थे ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, एवरीवन हैज सम फियर बट मस्ट गेट रिड ऑफ इट एट अर्लीस्ट। कि वो लाइफ में कहते थे, रूजवेल्ट जी सिखाते थे लोगों को कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई टाइप का डर होता है और उस डर से डरना नहीं चाहिए, उस डर के आगे जीत पाना ही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा एम होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर के जिएंगे तब तक हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में गंवा रहे हैं। तो उससे डरना नहीं है हमें। तो इसलिए उन्होंने ये लाइन हमें भी बताई है जिससे हम भी समझे लाइफ में जिस भी चीज़ से डर लगता हो उसे ट्रेनिंग करके अपने आप को उससे जो है प्रैक्टिस करके उसका डर हमें अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहिए। विद दिस ये 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम नेक्स्ट चैप्टर की मॉडर्न क्वेश्चन पढ़ेंगे।